देखो यार मैं योगी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में 2050 में अपना भारत कैसा होगा। 2050 में भारत अपनी आज़ादी की 100 साल कंप्लीट कर चुका होगा। उस टाइम भारत के सामने कौन सी समस्याएं होंगी, भारत किस मुकाम पे होगा। भारत की जनसंख्या अभी 140 करोड़ है, लेकिन यार 2050 तक भारत की जनसंख्या 160 करोड़ प्लस हो जाएगी। उस टाइम भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। 2050 तक भारत विकसित देश बन चुका होगा। उस टाइम पहली बार भारत का रुपया डॉलर से ऊपर चला जाएगा। इसके साथ ही इकोनॉमी के हिसाब से भारत टॉप 3 में आ जाएगा। देखो यार ये एकदम से कल्पना है, ऐसा मैं लिख के नहीं दे रहा कि ऐसा ही भारत होने वाला है, क्योंकि यार काफी कुछ ऐसा होता है जो भगवान के भरोसे होता है, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं होता। 2050 तक हम में से कई लोग तो जिंदा भी नहीं रहेंगे, फिर भी साइंटिस्ट अनुमान लगा रहे हैं कि 2050 तक हमारा भारत कैसा बन सकता है, किस मुकाम पे जा सकता है। आखिर 2050 में भारत किस हाल में होगा, वेल पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे अगर नहीं हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। नमस्कार मैं योगी, आज की इस वीडियो में हम बात करें 2050 में जो भारत होगा उसके बारे में। 2050 तक भारत अपनी आजादी की 100 साल कंप्लीट कर चुका होगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सपना देख रखा है कि 2050 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो आज के टाइम में जापान के पास है। ये तो बात रही फायदे की, लेकिन फायदे के साथ नुकसान भी तो होंगे। हमारे सामने 2050 तक पानी की समस्या आ जाएगी और राजस्थान के लगभग सारे कुएं सूख जाएंगे। 2050 तक देश के सारे किसान खेती करने के लिए नहर के पानी पे निर्भर हो जाएंगे, क्योंकि सारे कुएं उस टाइम सूख चुके होंगे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। 2050 तक भारत की 30% नौकरियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम सारे हम सभी रोबोट्स पे निर्भर हो जाएंगे। जिस प्रकार से आज के टाइम में जापान रोबोट्स पे निर्भर है, उस प्रकार हम आने वाले 25 साल में रोबोट्स पे हम भी निर्भर हो जाएंगे। वर्तमान में पूरा देश डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा 2050 में इनकी कीमत क्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सभी को जानकारी के लिए बता देता हूं। कनाडा के बहुत बड़े कार्बनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर मार्क ब्यूरेगार्ड ने यहां तक कह रखा है कि 2070 तक दुनिया से पेट्रोल और डीजल दोनों खत्म हो जाएंगे। उस टाइम किसी भी देश के पास पेट्रोल और डीजल दोनों ईंधन खत्म हो जाएंगे, किसी भी देश के पास नहीं बचेंगे। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, इसका भी तोड़ निकाला जा रहा है। हो सकता है कि उस टाइम पेट्रोल और डीजल की कोई और रसायन जगह ले ले। जिस प्रकार से आज पेट्रोल और डीजल दुनिया में राज कर रहे हैं, उस टाइम 2050 में हो सकता है कि कोई और रसायन इनकी जगह राज करना शुरू कर दे। फिलहाल के लिए तो पेट्रोल और डीजल वाले इंजन तो लगभग खत्म ही हो रहे हैं। जितनी भी गाड़ियां नई बन रही है उनमें सीएनजी इंजन रखा जा रहा है, साथ में ही इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक कार्स ज्यादा से ज्यादा बनाई जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि आने वाले टाइम में मार्केट में इन चीजों की डिमांड होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास डीजल से चलने वाली गाड़ी है तो आप सावधान हो जाओ, क्योंकि 2030 तक हो सकता है कि डीजल से चलने वाली सभी गाड़ियों को भारत में बैन कर दिया जाए। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है प्रदूषण। बढ़ता हुआ प्रदूषण डीजल वाली गाड़ियों को एकदम से बैन करवा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि 2050 में भारत की जीडीपी क्या होगी। 2050 में भारत की इकोनॉमी होने वाली है $52 ट्रिलियन। इसके साथ ही अमेरिका की होने वाली है $51 ट्रिलियन। इसके साथ ही चाइना की हो जाएगी $57 ट्रिलियन। 2050 में इकोनॉमी के मामले में अमेरिका, चीन और भारत दोनों देशों से नीचा रह जाएगा, लेकिन पावर के मामले में ये दोनों देशों से डबल ताकत रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए किसी भी देश के पास कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन 2050 तक कैंसर का इलाज भी पूरी दुनिया में आ जाएगा और 2050 तक किसी भी आदमी की कैंसर की वजह से मौत नहीं होने वाली। इसका सही इलाज मिल जाएगा। इन सब के साथ ही टेक्नोलॉजी में भी भारत बहुत आगे निकल जाएगा। इसरो सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी 2050 तक बन जाएगी। 2050 तक इसरो मंगल और मून दोनों पे इंसानों को भेज चुका होगा। अभी तक कई देश ऐसे हैं जो मंगल मिशन करने में कामयाब हो चुके हैं और कई देश ऐसे हैं जो आराम से मंगल मिशन कर सकते हैं, लेकिन आज तक अभी तक कोई ऐसा देश नहीं है जो मंगल पे मंगलयान भेज दे और वापस ले आए। लेकिन 2050 तक भारत ये संभव कर देगा। भारत मंगल पे यान भी भेज देगा और उसको वापस भी ले आएगा। इतने बड़े मुकाम को हासिल करने के साथ ही भारत का 2050 तक 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। राजस्थान का फिलहाल के लिए भी 50 डिग्री तक चला जाता है, तो उस टाइम 53-54 डिग्री तक आराम से राजस्थान का टेम्परेचर चला जाएगा। अगर इसको रोकना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ जरूर लगाइयो। अगर आप चाहते हो कि आगे आने वाले टाइम में गर्मी कम की जा सके तो भाई ज्यादा से ज्यादा आज ही पेड़ लगाने शुरू कर दो। अपनी लाइफ में हर साल एक पेड़ तो जरूर लगाइयो। वेल आगे बढ़ते तो अगर भारत की टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत में 2025 तक पूरे भारत में 5G नेटवर्क फैल जाएगा, लेकिन 2050 तक भारत 10G नेटवर्क भी फैला चुका होगा। भारत 10G नेटवर्क यूज करने वाला देश बन चुका होगा। 2050 तक भारत के कई प्रदेशों का नक्शा बदल जाएगा। 2050 तक भारत के कुल स्टेट 50 से भी ज्यादा कर दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते देखो, आप सभी को पता भी होगा कि हमारे देश में पेड़ कटना कितना ज्यादा बढ़ चुका है। 2015 से 2020 में सिर्फ 5 सालों में हमने 7 लाख हेक्टेयर वन खो दिए थे और अभी आने वाली 25 साल में तो हम कई लाख हेक्टेयर वन खो देंगे। तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या इन सबसे बनने वाली है। कागज बनाने के लिए लोग पेड़ काटते हैं और उसी कागज पे लिखते हैं कि पेड़ काटना पाप है। खैर यार ये बात तो किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन यार हो सके जितना कम करियो पेड़ काटना और ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी में पेड़ जरूर लगाइयो। स्पोर्ट्स की बात करें तो 2050 तक
तक हमारा देश सबसे बड़ा स्पोर्ट देश बन जाएगा। 2050 तक हमारा देश ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ के क्रिकेट में सबसे बड़ा चैंपियन बन जाएगा। इसके साथ ही हमारा देश ओलंपिक में भी बहुत सारे मेडल ले ले आ चुका होगा। 2050 तक भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दिया जाएगा, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेटर किया जाएगा और हमारे एजुकेशन सिस्टम को बच्चों के लिए रुचिकर बनाया जाएगा, तभी हमारा देश 2050 तक विश्व गुरु बन बन पाएगा। 2050 तक पूरे भारत में मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क फैल जाएगा, प्राइवेट कंपनियों के अंडर में लगभग सारे काम होने शुरू हो जाएंगे और उसी टाइम हमारे हवाई अड्डों से लेके हमारे बस स्टॉप तक सारे डिजिटल हो जाएंगे। उस टाइम अगर जो हम भारत की इमेज करने वाले हैं, अगर वो इमेज आज के टाइम में देखें तो अगर आज के टाइम में जो जापान हासिल कर चुका है, वो आने वाले 25 साल में हम हासिल कर चुके होंगे, क्योंकि हमारा देश जापान से आज भी 20-25 साल पीछे चल रहा है। और इन सब के साथ ही 2050 तक हमारे देश के 100 से ज्यादा शहर स्मार्ट सिटी बन जाएंगे और दिल्ली और मुंबई का इनमें बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। 2050 तक हमारे देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ने वाली है, लेकिन हमारी औसत आयु घट जाएगी। चलिए आगे बढ़ते। देखो यार, सबको पता है हमारे देश में अपराध ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमारे देश के कानून को ज्यादा सख्त बनाने के लिए हमारे देश के संविधान में काफी ज्यादा संशोधन हो चुके होंगे। 2050 तक हमारे देश में किसी भी प्रकार का जाति और धर्म के नाम पे कोई आरक्षण नहीं बचेगा, सबको समानता का अधिकार दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को जानकारी के लिए बता देता हूं, 2050 तक भारत एक हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही हो सकता है कि आने वाले 25 साल में भारत और पाकिस्तान का एक और युद्ध देखने को मिल जाए। जिस प्रकार से पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, मुझे ज्यादा संभावना लग रही है कि भारत और पाकिस्तान का एक और युद्ध होने वाला है। इसके साथ ही मैं बात करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में कि 2050 तक पाकिस्तान किस हाल में होगा। वो नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूंगा तो वो जरूर देखिए, उसमें बड़ा मजा आएगा। आप लोग इस वीडियो से जुड़ी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करियो। मैं प्रत्येक बंदे का कमेंट देखता हूं, तो आपका कमेंट भी जरूर देखूंगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। जल्द आ रही होगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।